जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद हमाद है। एक बार फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि बायोलॉजी के वापस जिसको आप देख रहे हैं उसको मनाने वाला मैं ही हूँ और उसको प्रेजेंट भी मैं ही कर रहा हूँ। ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ एजुकेशन कोर्स आपको मिलती रहती है। यूट्यूब के चैनल्स पे हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है, 9, 10, 11, 12 के लिहाज से। और इस चैनल पे आपको बायोलॉजी की वीडियोस मिलती रहती हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं अपनी केमिस्ट्री की चैनल के ऊपर भी वीडियोस बनाना शुरू कर दूंगा, या मैं बनाऊंगा या मेरे साथ दूसरे जो होते हैं वो बनाएंगे केमिस्ट्री के ऊपर। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केमिस्ट्री का कोर्स भी लॉन्च किया जाए। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं इस दफ़ा की, कि जैसे कि आपको मालूम है साल मुकम्मल होने का एजुकेशनल का। और यूट्यूब पे आपको मालूम होगा कि हमारी वीडियोस तो वैसे चंद चैप्टर्स अभी बाकी हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो तो हमने करा दिए। अब जो रह गए हैं वो आप खुद कर लें। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश होती है आपको एक एक चीज़ पढ़ाई जाए, फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जा रहा है। इंशाल्लाह आपको बहुत ऐसे हेल्प हुई होगी हमारे इस कोर्स से। कोर्स की वीडियोस इंशाल्लाह आती रहेंगी क्योंकि हमारा कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका कुछ वजूहत की वजह से, आपको मालूम होगा। और लेकिन जो यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े रहे तो उनको टेंशन नहीं लेनी, वो अपना काम करते रहे, जारी रखें। और इनके लिए एक अनाउंसमेंट ये है कि वो हमारे पेड कोर्स को भी फ्री ऑफ कोर्स अब ले सकते हैं। क्योंकि हमने पहले सोचा था कि हम इस यूट्यूब पे जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो हम डाल देंगे। अब डाल तो देंगे लेकिन बात कुछ यूँ आ गई कि ज़्यादातर अब डल नहीं रहा पेड कोर्स पे, यानी सॉरी फ्री ऑफ कोर्स कोर्स पे। इसमें हम इतनी वीडियोस बना नहीं पा रहे और थोड़ा सा मसला हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा, थोड़ी अप डाउन हो रही हैं चीज़ें। देखने में तो यही है कि पेपर्स को बहुत ही कम रह गए हैं वक्त, और 2 महीने बाद आप लोग के पेपर हैं। तो इसी बुनियाद पे मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक काम कर दिया जाए, कुछ वीडियोस हम आपको खुद ही से प्रोवाइड करते हैं, यानी जो मनी हुई हमारे पास। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस को देखने के लिए आप जो हैं एंड में इंतज़ार करें, क्योंकि पहले मेरे को अपना लेक्चर देना है। फिर जो उसकी अधूरी बात रह गई है वो एंड में की जाएगी। और इस चैप्टर को भी है, जो लोग हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं उस चैप्टर को, उनको मालूम होगा कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और जिनको मालूम होगा कि आज इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर हमारा क्या लेक्चर होगा, वो होगा ग्राफ और साइंस, कुछ बातें की जाएंगी ताकि वाइंड अप जल्दी हो सके चीज़ें। अच्छा, ये नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने ये पढ़ा, न्यूरॉन पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, ब्रेन, रिफ्लेक्सर, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ी हुई हैं, सारी स्लाइड्स आपके सामने शो हो रही हैं वन बाय वन। लास्ट हमने रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को पढ़ रहे थे, और आज मैंने बोला था ग्राफ पढ़ा के खल्लास। यही आज भी करेंगे हम इंशाल्लाह। ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आ सके। ये ग्राफ है। अगर आपको पहले हम एक्शन पोटेंशियल का ग्राफ बना रहे हैं, उसकी कुछ वजूहत है। रेस्टिंग का खुद ही बन जाएगा जब आप इसको बनाएंगे। एक्शन पोटेंशियल के अंदर -65 से 40 तक जा रहा था, फिर 40 से 65, फिर 85 पे जा रहा था। इसी दौरान एक पीरियड आ रहा था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था, वो था आपका, ओके सॉरी, वो था रिफैक्ट्री पीरियड। अब ये रिफैक्ट्री पीरियड क्या होता है ये मैंने डिस्कस नहीं किया था, जानबूझ के नहीं किया था ताकि जब ये उस वक्त का पीरियड है, ये उस वक्त का पीरियड है जब पोटेशियम ने इजाज़त दे दी थी। पोटेशियम ने, गौर से सुनना इस बात को, रिफ्रैक्टिव पीरियड ये वो पीरियड है, ये वो टाइम है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जब पोटेशियम ने सोडियम को इजाज़त दे दी थी कि तुम अंदर आ जाओ, कि स्टिमुलस आ रहा है तो अंदर आ जाओ, वो आ गया। सोडियम वोल्टेज चैनल ओपन हो गए। अभी रिफ्रैक्टिव पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ कुछ पुरानी बातें। तो उसका सोडियम तो अंदर आ गया था। फिर जैसे स्टिमुलस यहाँ से गुजर गया था, मैंने बोला था सपोज करें यहाँ तक स्टिमुलस गुजर गया तो ये चैनल्स बंद हो गए सोडियम के। अब क्या करें। पोटेशियम ने बोला तुम तो बोले थे कि जैसे स्टिमुलस चला जाएगा मैं वापस बाहर चला जाऊंगा, तुम तो गए ही नहीं। तो अब क्या करें भाई। तो उस वक्त इनकी बहस चल रही थी, पोटेशियम की और सोडियम की। भाई तुमने बोला तुम बाहर चले जाओगे और तुम जा नहीं रहे, अब क्या करें, अब तो यहाँ का पोटेंशियल बर्बाद हो जाएगा, बहुत मामला ख़राब हो जाएंगे, अरे माँ बाप आ जाएंगे और मामा को जब देखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये सारी बातें चल रही थी। तो इस दौरान निया में जितना टाइम लगा इनको एक फ़ैसला करने में, कि वो फ़ैसला कौन सा था, कि सोडियम ने बोला पोटेशियम साहब आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, जब बाहर आप जाएंगे तो आप ज़्यादा तरीके से चले जाना,
तो क्या होगा कि हाइपरपोटेंशन हो जाएगी। जब हाइपरपोटेंशन हो जाएगी तो जो है हमारे माँ बाप को होश आ जाएगा, तो वही एटीपी आएगा और हमें रिस्टोर कर देगा। तो पोटेशियम और ठीक है। तो इस दौरान जो इनका एक दौरानिया बातें चल रहा था वो रिफ्रैक्टिव पीरियड था। जब तक, कब से लेके कब तक, जब आपके सोडियम के चैनल्स वोल्टेज चैनल क्लोज हुए। और कहाँ तक चले गए थे, जब तक पोटेशियम के वोल्टेज चैनल नहीं खुले थे। इन दो के टाइम का जो एक कॉम्बिनेशन होता है वो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इनके दरमियान का क्लोज होने का और ओपन होने के। क्लोज कौन से हो रहे हैं, सोडियम, और ओपन कौन से होंगे, पोटेशियम। इनके दरमियान जितना टाइम लगता है वो होता है मिली सेकंड कुछ होता है, और वो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाया जाता है। ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी इस पे। लिखूंगा नहीं, टाइम नहीं है, समझ जाना। और बुक को देख लो, बुक में यही चीज़ें बातें हैं। अब स्टिमुलस आया, सही है। मैंने -65 लिखा है, इसने यहाँ 70 लिख दिया है। बात एक ही है, 65 70 वॉट एवर समझ लो। ये यहाँ से आए साहबजादे, वही डीपोलराइजेशन हो रही है जैसे मैंने आपको कल कराई थी। डीपोलराइजेशन -65 से कहाँ तक गई, +40 तक। देख लो, +40 तक गई। ये है एक्शन पोटेंशियल आपका, ये ग्राफ चल रहा है। माइनस से चल रहा था, माइनस से चला 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 चला, -70 था, फिर -55 था। देखो उसने ग्राफ किस तरह से बनाया, ग्राफ को अच्छे से देख लो। पहले -70 था, फिर -55 हुआ। इसने 5-10 करके कम किया है, और इतना कम किया, 55 40 10 -10। फिर इसने क्या किया कि जीरो पर पहुंचा दिया। फिर जीरो से कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, माइनस के बाद जीरो आया, जीरो के बाद कौन सा आएगा, +10 +20 +30 और +40। इस तरीके से चल रहा है। अगर मैं यहाँ थोड़ा सा लिख भी दूँ आपको आपकी आसानी के लिए, ये माइनस सपोज करो हो गया 35 लिख देता हूँ, सॉरी 35 लिख देते हैं, सही है। फिर इसके बाद ये -10 पे पहुंचा, और फिर इसके बाद ये ज़ीरो पे हो गया। इसी तरीके जब ये ज़ीरो पे पहुंचा तो यहाँ पे पहले +10 हुआ होगा, ऑब्वियसली बात है, कॉमन सी बात है। ये तो मैथ के छोटे छोटे रूल्स हैं, ये मालूम होना चाहिए इन चीज़ों में। फिर ये 20 हुआ, फिर इसके बाद ये 30 हुआ, और उम्मीद है कि इसके ऊपर से 50 भी हो। ग्राफ है तो बना लेते हैं। और ये कब हुआ था, ये डीपोलराइजेशन हो रही थी, और डीपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा था, कौन बाहर अंदर आ रहा था, सोडियम अंदर आ रहा था। यानी यहाँ पे कौन से चैनल्स ओपन थे, इस दौरानिया से लेके डीपोलराइजेशन के अंदर कौन से चैनल्स ओपन थे, आपका सोडियम वोल्टेज चैनल। फिर इसके बाद हुई रिपोलराइजेशन। लेकिन रिपोलराइजेशन होते ही एक मामला था। अब वो क्या मामला था, ये तो यहाँ पे फॉल कर रहा है। और रिपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रही थी कि आपके +40 से -65 फिर -85। अब ये ग्राफ के अंदर जो है ना, थोड़ा सा इसने गड़बड़ की हुई है। दर हकीकत ये ग्राफ गलत बना हुआ है। अब अगर मैं यहाँ से यूँ बनाऊँ, इस ग्राफ को काट दो। हाँ काट दो। इसके अंदर थोड़ी सी बात गलत लिखी है, ये रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं है, सही है। ये काट दो। कोई बता सकता है ये कौन सा पीरियड होगा, कोई बता दे। जिसने भी बताया बेहतरीन बताया होगा, जिसने नहीं बताया उसको मैं बता देता हूँ कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। वो होता है हाइपर पोटेंशियल पीरियड। कि हाइपर पोटेंशन है, हाइपर पोटेंशियल। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है फिर, यहाँ पे होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये जो हो रहा है ना, ये इसने जितना यहाँ पे टाइम लिया होगा ना एक गोले पे, इतनी देर तक ये जो यहाँ पे रहा है, रुका है। ये देखो थोड़ा सा राउंड है, अब ये थोड़ा सा राउंड जो है ना यूं भी हो सकता था, फिर इसके बाद नीचे जाता। तो ये जो पूरा एक लाइन बन रही होती है या सही होता है ना, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टर पे इतना टाइम लिया। भाई इसने इतना टाइम भी क्यों लिया, इसको यहाँ से अगर था ना तो ये गोल नहीं घूमता, डायरेक्ट एक यू एंगल भी बना सकता था। तो इसका मतलब होती है कि यहाँ पे कोई रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं हुई। नहीं भाई, इसने रिफ्रैक्टरी पीरियड किया है। इसने डायरेक्ट यहाँ से ट्राइंगल नहीं बनाया है, और यहाँ पे थोड़ा सा गोला बना है, और ये गोला शायद बड़ा भी हो सकता था, और अभी छोटा है। तो ये क्या हो गया, आपका रिफ्रैक्टरी पीरियड हो गया। बातें आपको समझ आ रही होंगी उम्मीद है। छोटी छोटी बातें हैं, मज़ेदार हैं, चक्कर मज़े का है, वही एक बार फिर से बोलूँगा। ये हो गया होगा रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो भाई ये क्या है, तो उसके बाद क्या होगी, रिपोलराइजेशन होगी। और रिपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहा होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। कौन से चैनल्स ओपन हो जाते हैं, आपके चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिनका नाम है क्या नाम है, पोटेशियम वोल्टेज चैनल। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, इसको भी काट दो, रेसिंग स्टेज, ये भी कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए, सही है।
कितना टाइम लिया, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, मिली सेकेंड लगता है, मिली सेकेंड में तो सारे काम हो रहे होते हैं, और ms लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो इतना नीचे चला गया, ये क्या है, ये बच्चों इसके बारे में क्या कहा गया कि ये आप लोगों का हाइपर पोटेंशन है, जिसमें -65 से ये 85 पे चला गया था वापसी। यही कहानी यहाँ पे हुई है, पूरा ग्राफ में आप देख सकते हो। और जब ये कहानी हुई तो इसके बाद क्या हुआ, आपके एटीपी आए और इन सारी चीज़ों को स्टोर किया, और ये अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल की तरफ आए, और रेस्टिंग पे जैसे ही आ गए, फिर से इन्होंने ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ कैसे चला, आओ देखते हैं। पहले यहाँ पे आओ, -65 से ये गए होंगे -85 पे, 85 से ये गए किस पे गए, 40 पे, और 40 से ये रिस्टोर कर दिए गए, कहाँ गया, एक कहाँ गई बच्चा, ये किस तरीके से चला, -65 से -85, ये दर हकीकत ये अब ये जो ग्राफ है, अगर मैं यहाँ पे हाइपर पोटेंशियल को थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। आप लोग अलग अलग बनाओगे, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्राफ बनेगा, सही है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ मैं हाइपर पोटेंशियल। तो बच्चों क्या बताया गया, अब आओ अपनी असल चीज पे। ये तो हो गया हाइपर पोटेंशियल। अब आ जाओ रेस्टिंग पे। रेस्टिंग में ये कैसे काम करेगा, ग्राफ आपको एक्शन का पूरा समझा दिया कि रिपोलराइजेशन हुई, रिफ्रैक्टेड पीरियड हुआ, रिपोलराइजेशन हुई, फिर इसके बाद ये हाइपर हुई, और फिर उसके बाद 80 पे रेस्टिंग पे ले गए। लेकिन जब रेस्टिंग स्टार्ट हुई तो ये इस से नीचे की तरफ गया, ये ऊपर जाने के बजाय नीचे गया, और ये गया तो कितना गया, -85 तक गया होगा। -85 से ये फिर वापसी ऊपर आया, और जब ये ऊपर आया फिर इसको रिस्टोर कर दिया गया, -65 पे लाया। अब ये कैसे कैसे काम हुआ, अब देखो आओ। हम्म ये सपोज करें माइनस यहाँ पे था -85, यहीं कहीं -85 होगा, फिर ये वापसी ऊपर गया होगा, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग पीरियड होगा नहीं होगा, जी बिल्कुल यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग पीरियड नहीं होगा, तो ये यहाँ पे कोई टाइम वाइम नहीं लगेगा, तो ये वापसी ऊपर गया, तो ये अब ये कहाँ तक गया होगा, +40 तक। इतना बड़ा ग्राफ होना, जब ये +40 तक गया तो उसका मतलब ये है कि ये वापसी नीचे भी आएगा, और ये वापसी इस तरीके से घूम के आपका नीचे आएगा -65 तक, और ये -70 के लो या -65 के लो, इस अप टू, इस तरीके से ये ग्राफ चल रहा है। कहानी सारी यूं है रेस्टिंग पोटेंशियल की। ये था एक्शन पोटेंशियल, जो दूसरा ग्राफ बनाया वो था रेस्टिंग पोटेंशियल। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी कहानी। और ये छोटी सी बातें थी ग्राफ के रिलेटेड, ग्राफ हो गया है आप लोगों का कंप्लीट। साइनएप्स से कुछ बातें समझ लो, मैं वर्बली बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा साइनएप्स को अच्छे से समझाऊंगा। साइनएप्स एक ऐसी जंक्शन है जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, और ये जंक्शन का क्या मतलब है, एक गैप मौजूद है। साइनेप्स एक गैप का नाम है, जिसके किसके दरमियान गैप, दो न्यूरॉन के दरमियान। कभी भी दो न्यूरॉन एक साथ नहीं जुड़े हुए होते, बल्कि दो न्यूरॉन एक दूसरे से अलग होते हैं, पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ, एक न्यूरॉन ये दूसरा न्यूरॉन, इनके दरमियान ये जो स्पेस होता है इसे हम साइनेप्स कहते हैं। और साइनेप्स से पहले वाला और दूसरा वाले को प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के नाम से जाना जाता है। एक प्री साइनेप्टिक होता है और एक होता है पोस्ट साइनेप्टिक, सही है। यहाँ से अगर स्टिमुलस को ट्रांसफर होना है, तो यहाँ सपोज करो स्टिमुलस आ रहा था यूं यूं करके, तो ये किस तरीके से इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक पहुंचेगा, क्योंकि बीच में तो गैप आ गया है। अगर गैप आ गया तो क्या मैसेज ड्रॉप भी हो सकता है, यहाँ से गिर भी सकता है, आगे न्यूरॉन तक ना पहुंचे, लेकिन ये पहुंचता है। लेकिन किस तरीके से पहुंचता है, ये सारी कहानी है अगली वीडियो की, और उस वीडियो के लिए इंतजार करना है आपको। पहली बात, लास्ट बात, जो पेड कोर्स था उसके ऊपर मैंने कुछ बातें करनी थी, तो कंटिन्यू वो कर लेते हैं अब। पेड कोर्स से क्या रिलेटेड है, आप मेरे को मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, सही है, ये एक नंबर दे रहा हूँ, सही है। और आप मेरे को अपना नाम, क्लास, जो जो आपसे मैसेज करना पूछा जाएगा, नाम होगा, क्लास होगी आपकी, सही है, और किस कोचिंग में पढ़ते हैं तो वो पूछा जाएगा, कुछ स्कूल कॉलेज का नाम पूछा जाएगा, ये आपसे डिटेल मांगी जाएंगी, आप देंगे।
आपको उन कोर्स की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी, या उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, या इस तरीके से, या चैनल का आपको लिंक दे दिया जाएगा। जो भी हमारा फैसला होगा, अभी तक हमने फैसला नहीं किया, इंशाल्लाह जल्दी फैसला कर लेंगे कि हम चैनल बनाएं क्या बनाएं, उसका आपको दे दिया जाएगा लिंक, और आप उसके अंदर हो जाएंगे ज्वाइन, और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मौजूद मिलेंगी। ये एक छोटी सी बात, वो वीडियोस मिलेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम आपको सारी वीडियोस दे देंगे, नहीं, जो जो इंपॉर्टेंस होगी उसके अंदर वो वीडियोस मौजूद होंगी, वहाँ पे दे दी जाएंगी। अच्छा, ये हम यूट्यूब पे क्यों पब्लिक नहीं कर रहे? कुछ वजूहत हैं जिसके अभी हम यूट्यूब पे पब्लिक नहीं कर रहे। कुछ हमने डिसीशंस लेने हैं, कोई हमने सोचा हुआ है, प्लान किया हुआ है नेक्स्ट ईयर के हवाले से, उस पर हमारी कुछ डिस्कशंस चल रही हैं, जिसकी वजह से अब क्या है कि वो बुनियाद पे देखा जाएगा कि क्या किया जाए। तो फिर वक्त हमने ये सोचा कि व्हाट्सएप के ज़रिए वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएँ जिन जिनको चाहिए, और फिर वो देख लेंगे। इस तरीके से फिर जो फैसला होगा उस हिसाब से हम पब्लिक करनी है, क्या करनी है, क्या नेक्स्ट कोर्स होगा, क्या उसे फ्री ऑफ कोर्स देंगे, किस तरीके से चलेगा, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मतलब कुछ दिनों में पता चल जाएगा। तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मेरा नाम है अल्लाह हाफ़िज़।